व्हेन आई कंसिडर एवरीथिंग दैट ग्रोज। ये एक शेक्सपियर की बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ये ए बी सी डी ई एफ और जी है। ये 3 क्वार्टरेंस और 1 कंक्लूडिंग कॉर्पोरेट पर मुश्तमिल है। इसे सोनेट 15 भी कहा जाता है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ फेयर यूथ सीक्वेंस। अगर इसके थीम्स की बात करें तो उसमें ग्रोथ आ जाती है, डिके यानी जवाल, और फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ एंड ब्यूटी यानी यूथ और ब्यूटी की जो फ्लीटिंग आर्जी नेचर है उसके बारे में इसने बात की है। तो इसका जो सबसे पहला स्टांजा है उसे देख लेते हैं। व्हेन आई कंसिडर एवरीथिंग दैट ग्रोज। जब मैं ये कंसिडर करता हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज़ जो ग्रो कर रही है होल्ड्स इन परफेक्शन बट अ लिटिल मूवमेंट, यानी वो परफेक्शन में थोड़ी देर के लिए रहती है। दैट दिस ह्यूज स्टेज प्रेजेंट नॉट बट शो। अब ये ह्यूज स्टेज उसने बोला है कि ये जो ह्यूज ये बड़ा स्टेज है। स्टेज उसने किसको बोला था? उसने लाइफ को स्टेज बोला था। उसने कहा था कि ये जो सारी दुनिया ये है ये एक स्टेज है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो स्टेज है, ये जो बड़ा सा स्टेज है, ये सिर्फ शो प्रेजेंट कर रहा है। वेयर ऑन द स्टार्स इन सीक्रेट इन्फ्लुएंस कमेंट। और जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, वो एक खामोश तमाशाई की तरह देख रहे हैं। When I perceive that men as plants increase। जब मैं ये सोचता हूँ कि इंसान किसी प्लांट की तरह ग्रो करता है, यानी इंक्रीज होता है एक प्लांट की तरह। cheered and checked even by the self same sky। ये जो cheered है इसका मतलब है इंकरेज करना, पॉजिटिव चेंजिंग आना, और जो checked है उसका मतलब है डिक्लाइन यानी जवाल आना। यानी cheered और checked ये जो सब कुछ है ये उसी एक आसमान के नीचे हो रहा है। want in the youthful shape at height decrease। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो वांट है इसका मतलब होता है बूस्ट, शो ऑफ करना। और ये जो सैप है, ये जो सैप होती है पौधे में होती है, यानी जिसमें पानी स्टोर होता है। जब विंटर्स में पानी इन पौधों को नहीं मिलता तो इसके ज़रिए उन्हें नरिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पे क्या कहता है? वांट इन द यूथफुल सैप एट हाइट डिक्रीज। जो अपनी जवानी में बूस्ट करता है और जब पीक पर आता है यानी बुढ़ापे पे पहुँचता है तो हर चीज़ जो है वो डिक्रीज होती है। एंड वियर दे ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी। और ये जो खूबसूरती का वक्त होता है, ये एक ब्रेव स्टेट मेमोरी बन जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है वो पार्ट। तो क्या होता है कि ये एक मेमोरी बन जाता है। देन द कंसीट ऑफ दिस इनकॉन्स्टेंट स्टे। ये जो कंसीट है इसका मतलब होता है थाट, कि ये जो फिर इनकॉन्स्टेंट स्टे है, यानी ये जो कभी ना रहने वाला जो स्टे है, ये भी फिर सिर्फ कंसीट्स बन जाती हैं, सिर्फ ख्यालात रह जाते हैं। सेट्स यू मोस्ट रिच इन यूथ बिफोर माई साइट। वो कहता है कि इस वक्त मेरे लिए दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ है वो तुम्हारी यूथ है। यहाँ पे वो फिर यूथ को मतलब डेडिकेट कर रहा है कि तुम मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अमीर हो, सबसे ज़्यादा तुम्हारी यूथ जो है वो मेरे लिए कीमती चीज़ है। वेयर वेस्टफुल टाइम डिपैच विद डिके। और वो कहता है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव टाइम है उस वक्त एक डिस्कशन कर रहा है तुम्हारी ओल्ड एज के साथ। टू चेंज योर डे ऑफ यूथ टू सलिड नाइट। कि तुम्हारी जो यूथ है उसको ओल्ड एज में बदल दे। सलिड का मतलब होता है दाग लगा हुआ। कि तुम्हारी जो यूथ है इसको सिकने इसको बदल दे सिकनेस में, और तुम्हारी जो ब्यूटी है वो चेंज हो जाए बुढ़ापे में। एंड ऑल इन वार विद टाइम फॉर लव ऑफ यू। वो यहाँ पे क्या कहता है कि मैं इस टाइम के साथ, यानी मैं इस टाइम के साथ तुम्हारी मोहब्बत के लिए जंग कर रहा हूँ। एज ही टेक्स फ्रॉम यू आई इनग्राफ्ट यू न्यू। कि वो जब तुम्हारी जवानी और खूबसूरती अगर वो छीन भी ले तो मैं तुम्हारी इस यूथ को रिस्टोर कर दूंगा अपनी पोइट्री के ज़रिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं इस टाइम के साथ जंग कर रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत के लिए, कि अगर तुम्हारी जवानी और खूबसूरती ये छीन भी लेता है तो मैं तुम्हारी इस यूथ को रिस्टोर कर दूंगा अपनी पोइट्री के ज़रिए।